हैं, इसकी जांच की बात नहीं करती। बीजेपी इसकी जांच की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, ये फोन टैपिंग हुई कैसे, ये किसने किया, ये राजनीति से प्रेरित है। राजस्थान में तो इमरजेंसी लग गई तो भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े जाएंगे। असल सवाल पर ध्यान कोई नहीं देगा, या दरअसल उन्हें मालूम है असल सवाल क्या है। उससे ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में घुस जाइए। ये सारे विधायक हरियाणा जो बीजेपी शासित है उसी के रिजॉर्ट में क्यों रुकते हैं और वहां से गायब कैसे हो जाते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? भ्रष्टाचार को ढांपने ढकने की ये कवायद चल रही है। क्या वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कबूल है, सरकार बची रहे। बीजेपी को भ्रष्टाचारी कबूल है, सरकार गिर जाए। और गिर जाती, ये तथाकथित टेप सामने नहीं आते तो सरकार चलने लगती। यह कड़वी हकीकत है क्या आज के लोकतंत्र की, आज के प्रजातंत्र की। बयान पहले सुनिए, अब राजनीतिक बयान सुनवाता हूं कैसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की खरीद फरोख्त की बात एक तरह से स्वीकार कर रहा है। समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम चोरी की, हमने डकैती की, लेकिन आपने कैमरे की में कैद कैसे कर लिया। और इन आरोपों प्रत्यारोपों वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है? राजस्थान टेप कांड का मुजरिम कौन? हमें पता भी लगेगा मुजरिम कौन है। और सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार सबको मंजूर है, यह सबसे अहम सवाल है। सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार क्या सबको मंजूर है? चर्चा में मेरे साथ आज 2 वर्सेस 2 होने वाला है मेरे शो पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं और प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने भी एक एफआईआर कर दी है कांग्रेस के नेताओं पर। लक्ष्मीकांत भारद्वाज मेरे साथ हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ हैं और प्रदेश सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान से ही ताल्लुक रखती हैं अर्चना शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, मेरा सवाल सबसे पहला यही, आरोप प्रत्यारोप में बाद में जाएंगे। भ्रष्टाचार कबूल है, ये 19 विधायक आप सीधा आरोप लगा रहे हैं पैसे लिए गए, डील हुई, एक के पैसा आ चुका है, फाइनल डील भी हो चुकी है, अरे बर्बाद कर रहे हैं लोकतंत्र, पैसा खा लिया। तो ये आपकी पार्टी में क्यों है? अब तक कैसे हैं सचिन पायलट और ये बाकी विधायक पार्टी में क्या कर रहे हैं? इन्हें निकालते क्यों नहीं? शो पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद संदीप जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देयर इज अ सर्टेन कोर्स जो लॉ लेता है। स्पीकर ने इनको ऑलरेडी नोटिस भेजी हुई है, इनको अपना पोजीशन क्लियर करनी है। ये कोर्ट गए हैं, इनको कोर्ट से कुछ टाइम की मोहलत मिली है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये लोग अपने आप को कांग्रेस का बता रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कांग्रेस के इतने मजबूत प्रहरी अपने आप को बता रहे हैं और बैठे हुए हैं भाजपा के संरक्षण में। तो निकालते क्यों नहीं? यही तो सवाल है। तो स्पीकर ने नोटिस भेजा है और वो प्रक्रिया होगी पूरी, और अगर ये नहीं बता पाएंगे, ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो इनको निकाला तो केंद्रीय नेतृत्व साफ क्यों नहीं कर देता? नहीं, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, आप कोई भी एक वरिष्ठ नेता, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज कह दीजिए इन लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने पैसा लिया, षड्यंत्र रचा, हमारी सरकार गिराई, ये कांग्रेस में नहीं आने वाले। होता रहेगा कोर्ट का फैसला, आप ये पब्लिकली कह दीजिए ना। नहीं, ये तो पब्लिकली हमारे शीर्ष नेताओं ने कह दिया कि जो इस षड्यंत्र का हिस्सा होंगे या हैं, जिन्होंने हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिराने की साजिश रची है भाजपा के साथ मिलकर, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। लेकिन दरवाजे तो अभी भी खुले हुए हैं ना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं कहलाता, गलती मान लो।
आकर बात कर लो। दरवाजे तो सब खुले रखे हैं ना अभी भी, कि दरवाजे बंद हैं? कह दीजिए। नहीं, ऐसा है संदीप जी कि सचिन पायलट जी का वास्ता कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराना है। वो एक अच्छे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने मेहनत करी, जो कुछ भी है वो गलत रास्ते पे चले गए, गलत संगत में पड़ गए, और इसलिए क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य थे, उदार हृदय दिखा के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर वो समय रहते आज की कांग्रेस में अब उनकी कोई जगह नहीं। अगर वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की साजिश कर रहे हैं तो किसी की कैसे जगह हो सकती है? अगर कह रहे हैं, आप ही तो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप मत रहे हैं हमारी सरकार गिराई जा रही है। यहां पर एसओजी ने 2-2 एफआईआर कर दी, अब एसीबी ने एफआईआर कर दी है भंवरलाल, संजय जैन, गजेंद्र सिंह के खिलाफ। ऐसा है संदीप जी कि अभी तक जो वॉइस सैंपल सुने गए हैं या जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उसमें जिन जिन लोगों के नाम थे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और करी जाएगी, और लॉ इट्स टेकिंग इट्स कोर्स। अगर अभी हम करने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि एसओजी क्यों नहीं कर रहा है, आप क्यों जंप इन कर रहे हैं। जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, भ्रष्टाचारियों की जगह है कांग्रेस में, आपको कांग्रेस का कहते हैं तो वापस आए, बात करें। और अगर वो वापस आकर बात नहीं करेंगे और इसी तरह से एमएलए को, तो हम सुन रहे हैं कि कर्नाटक लेके जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई पहले आपने हरियाणा की मेजबानी स्वीकार करी बीजेपी की, अब सुनने में आ रहा है भाजपा की सरकार कर्नाटक की मेजबानी स्वीकार करने जा रहे हैं, तो इस तरह से कैसे बात हो सकती है? नहीं, सीधा कांग्रेस आला कमान से ये क्यों नहीं आ रहा, हमारा सचिन पायलट इन विधायकों से कोई लेना देना नहीं, किस्सा खत्म, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो अभिषेक मनु सिंघवी जी राजस्थान गवर्नमेंट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे होते कोर्ट में? वो क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों का बिल्कुल कोई स्टे नहीं है, इनकी कोई औचित्य नहीं है इनकी बात सुनने का, ये गैर पार्टी गतिविधियों में शामिल है, जो स्पीकर ने नोटिस भेजा है, ये तो वो कह ही रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला आप बताइए, एक मिनट, मैं ये मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार सबको मंजूर है क्या? ये भ्रष्टाचारी है ना, अगर इन्होंने पैसा लिया है तो टेप की जांच करने के बजाय आप कहते हैं ये टेप कहां से आई, ये इमरजेंसी लग गई है क्या, रिकॉर्डिंग किसने की, इसकी सीबीआई जांच हो, ये तो पैसे लेने की जांच ना हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, पूरे मामले की नहीं। मैं दोबारा बयान सुनवा देता हूं। बहुत बढ़िया, मैंने पूरा बयान सुना है, आपने संबित बात का देखा, पूरा बयान मैंने सुना है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो अति उत्तम और आवश्यक बयान है। कृपा करके बताइए, आपने जो बात शुरू की जाए, पहला एक तो आदरणीय सुप्रिया जी से आपने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस क्या भ्रष्टाचारी स्वीकार है, तो पहले तो ये तो प्रश्न ही नहीं बनता। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे, उनके पूर्व अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे, कई तमाम उनके तो आपको अब कांग्रेस के, एक मिनट सुप्रिया, फिर मैं अभी क्रॉस टॉक करवाऊंगा, पहले सिर्फ मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, ये भ्रष्टाचारी आपको कबूल हैं? आप कह दीजिए नेशनल टीवी पर, आप कह दीजिए सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की बीजेपी में कोई जगह नहीं, बोल दीजिए। जो भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है, और सचिन पायलट, अच्छा, सचिन पायलट और ये 19 विधायक दूध के धुले हैं। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी जो है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले प्रलंबित हैं, यहाँ तो चार्जशीटेड लोग जो है पार्टी के अध्यक्ष बन के टहल रहे हैं, तो इन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एसओजी एफआईआर कर रहा है, एसीबी एफआईआर कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को संरक्षण नहीं देती है। लेकिन कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार रिवार्ड दिए जाने का एक बड़ा मानदंड है। आप मुझे ये बताइए ना, जांच होनी चाहिए ना इस टेप की कि गजेंद्र सिंह की आवाज है कि नहीं। एसीबी कह रही है कि एफएसएल में भेजेंगे ऑडियो टेप को, गजेंद्र शेखावत की आवाज की टेस्टिंग होनी चाहिए ना। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, कृपया मुझे उत्तर देने का अवसर दें। जी बिल्कुल, पूरे टेप कांड की जांच होनी चाहिए। टेप प्रकट कहां से हुआ, इस टेप का निर्माता कौन है, इस टेप के कलाकार कौन है, मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है, और इस टेप को, अगर यह टेप है तो इस टेप को कृपा करके बताएं, ये लीगल टेप है, इलीगल टेप है, लीगल है तो ये किसने अथॉरिटी दी है। मतलब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है, ये टेप वैध है कि अवैध है, ये बड़ा मुद्दा है। टेपिंग क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो अच्छा कह रहा हूं, पूरा सब जांच होनी चाहिए, हर बिंदु की जांच आवश्यक है कि टेप का मैन्युफैक्चरर कौन है, टेप का निर्माता कौन,
निर्देशक कौन, कलाकार किसने लाए, कलाकार कैसे ले आए, उनकी सारी गतिविधियों की तो सीबीआई जांच की बात ठीक है। आप जांच की बात कर रहे हैं, एक चीज और समझाइए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, प्रेम बाबू, तो उसके पीछे प्रथम दृष्टया तमाम बहुत दृढ़ प्रमाण है। एक मिनट, अब प्रेम बाबू मुझे ये समझाइए, दर्शकों को थोड़ा समझाइए, ये तो भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, है ना? ये मानेसर में, एक मिनट सवाल सुन लीजिए फिर बताइएगा ना। ये मानेसर तो हरियाणा में है ना? ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस के, देखो एक जो स्वयं भ्रष्ट है उसके कहने से आप नहीं, ये मानेसर में क्या कर रहे थे? मानेसर में हरियाणा पुलिस एसओजी को 1.5 घंटे रोके रखती है, एसओजी अंदर जाती है, वहां पर एक भी विधायक नहीं मिलता। ये सब संयोग है, इत्तेफाक है क्या? प्रेम शुक्ला 24 में क्या कर रहे हैं ये प्रेम शुक्ल नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं श्री संदीप चौधरी, तो वो विधायक बता सकते हैं कि मानेसर क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां पर हरियाणा की सरकार है ना, संरक्षण क्या बीजेपी दे रही है इन्हें? बीजेपी संरक्षण दे रही है। मैं पूछ रहा हूं ना, आप तो पत्रकार रहे हैं, सुप्रिया की तरह आप भी पत्रकार रहे हैं। किसकी अस्तबल से उन्होंने क्रांति करके अपने आप को अलग किया है? अभी कहाँ है ये विधायक? भाई अभी कहाँ है ये विधायक? पता नहीं क्या आपको? मानेसर में हरियाणा पुलिस को नहीं पता, नूह पुलिस को नहीं पता? अरे भाई आप जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाइए ना, वो भारत के स्वतंत्र नागरिक है। अच्छा, अब खबर जो ये कह रही है, सुप्रिया आरोप लगा रही हैं, अब हरियाणा से कर्नाटक एक और बीजेपी शासित राज्य में जा रहे हैं, अपहरण करके एक आदिवासी विधायक पर अत्याचार कर रहे हैं। ये तय करेंगे कौन कहा जाएगा? ये फांसीवाद नहीं है साहब, ये मुसोलनी का राज नहीं है। श्रीमती सोनिया मायनो को ये भली भांति समझना होगा कि ये भारत का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाकर रह सकता है, इसमें क्या अपराध है? वही लोकतंत्र है। अपराध क्या बताइए? जिसकी हत्या आप निरंतर करते हैं। संदीप जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। पूछ रहा हूँ ना, क्या अपराध है? अपराध तो हुआ ही नहीं, पैसे लेना देना कोई अपराध नहीं है, जनमत का मखौल उड़ा देना कोई अपराध नहीं है आज की तारीख। आज मैं कुछ क्या लोकतंत्र है बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए सुप्रिया, एक मिनट सुप्रिया, फिर उसके बाद अभी दोनों प्रदेश के प्रवक्ताओं को लेकर आता हूँ। सुप्रिया बोलिए। सचिन पायलट मानेसर नहीं है। सुप्रिया को स्क्रीन पर लाइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है संदीप जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दिन के वाकये में। पहली, जो भाजपा के एमएलए बड़े आदमी हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, कैलाश मेघवाल ने कही है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया जाएगा, करा जा रहा है। ये गलत बात है। जब सीएलपी की मीटिंग होगी मैं इसके बारे में जरूर बोलूंगा। तो मेरे पास बयान है, मैं अभी वो सवाल के तौर पर रखा हुआ था, आपने ये सवाल उठा दिया है तो बयान सुनवा देता हूं। एक मिनट सुप्रिया, पहले बयान सुनवा देता हूं। कैलाश मेघवाल का बयान सुनवाइए। स्पीकर रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं ये बीजेपी के, सुनिए। नैतिक मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए, और आज जिस तरह का वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है, या राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों को खरीद फरोख्त, दबाव, कई तरह के दूसरे जो है कारण जो है किए जा रहे हैं, ये हथकंडेबाजी है। इस हथकंडेबाजी के आधार पर नैतिक मूल्यों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को नैतिक मूल्यों की राजनीति के आधार पर ही अपना निर्णय लेना चाहिए। कैलाश मेघवाल गलत कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, नैतिक मूल्यों की राजनीति करनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग का कह रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आपके वरिष्ठ नेता खरीद फरोख्त करे, संसद में नोट बरसवाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कैलाश मेघवाल गलत कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कैलाश मेघवाल जी संभवतः भाजपा कहने की बजाय उनको कांग्रेस कहना होगा। अच्छा, कांग्रेस कहना होगा, गलती से कह गए। हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस ही अपने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। करती नहीं है। कैलाश मेघवाल जी के पास गलत सूचना है। अगर वो उनसे स्लिप ऑफ टंग नहीं है तो गलत सूचना उनके पास। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग किसको कह रहे हैं? कांग्रेस ही हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, कांग्रेस अपने ही विधायकों को खरीदेगी। ट्रेडिंग आज तक कांग्रेस ही करती रही होगी। घोड़े हमारे लिए तो विधायक है, संदीप जी। घोड़े, गधे इत्यादि शब्दावली में विधायकों की अवमानना करना, अपने विधायकों को चोर कहना, अपने विधायकों को घोड़ा तो ओम माथुर ने भी कहा। ओम माथुर का बयान सुनवाऊं कि घोड़े वहीं जाएंगे जहां पर हरियाली ज्यादा होगी। प्रेम शुक्ला, अपने सारे नेताओं के बयान